आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के साथ में फिर से एक बार संगति करने का अनुग्रह परमेश्वर ने किया कि वचन की शिक्षाओं को लेकर के आपके सामने में आ सकें। और एक बार फिर से जब आप हमारे साथ में हैं कि परमेश्वर के वचनों को सीखें और आगे बढ़ें, प्रभु के साथ में एक विश्वासी जीवन में, एक विश्वासीपन में हम आगे बढ़ें। आइए हम आज के विषय के लिए प्रार्थना करें। जब परमेश्वर हमसे आज बात करता है अपने वचन के द्वारा, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर होने दे कि आज का वचन की शिक्षा जो है वो हमारे जहन में उतरने पाए, हमारे समझ में उतरने पाए और उसके महिमा उस समझ और ज्ञान के द्वारा हमारे और आपके जीवन के द्वारा होने पाए। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपनी प्रार्थना को मांगें। खुदावंद, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास में आते हैं और आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि आज का ये दिन आपने हमें दिया कि हम आपके वचनों से सीखने पाएँ। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह प्रभु आपके वचनों से जो हम सीखते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके द्वारा हमारे जीवनों में एक नए कार्य को करने पाए, एक नई बुद्धि और एक नई ज्ञान की आत्मा को हमें देने पाए। प्रभु, जो आज की शिक्षा हमारे जीवनों में जाती है वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो सके, हमारे लाभकारी हो सके, हमारे लिए हमारे विश्वासी जीवन में बढ़ने का एक और नया कारण हो सके। और आज की शिक्षा के द्वारा प्रभु हमारे विश्वासी जीवन में तरक्की और उन्नति यीशु मसीह के नाम से होने पाए। प्रभु, मैं इस समय दुआ मांगता हूँ हर एक देखने और सुनने वालों को जो इस समय हमारे साथ इस वीडियो में प्रभु बने हुए हैं, जो हमारे साथ में जो हमें देख रहे हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख करके प्रभु उन सबको तू आशीषित करना, वचन के द्वारा तू उनसे बात करना, क्योंकि दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए आज के वचन के मनन के लिए मेरे साथ में निकाल लीजिए। आपके पास बाइबल है, भजन संहिता उसका अध्याय 101। जी हाँ, भजन संहिता उसका 101 अध्याय, और जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर ही रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी हो उसकी मैं ना सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर रहने ना पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसीलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, आज के इस संदेश को मैं जब आपके लिए लेकर आता हूँ, जब मैं इस विषय में आपसे बात करता हूँ जो एक खराई के विषय में है, जो एक विश्वासी व्यक्ति का के जीवन में एक खराई का आचरण कैसा हो, एक बुद्धिमानी से भरा हुआ आचरण कैसा हो, इस विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा। उसके लिए परमेश्वर का वचन जो हमें उत्साहित करता है, भजन 101 अध्याय, आप उसको पढ़ें, आप उसको बार बार पढ़ें और आप उस खराई की आत्मा जो उस वचन के द्वारा आपके जीवन में आना चाहती है, उस खराई की आत्मा को आप अपने जीवन के लिए मांगे कि परमेश्वर आपके जीवन में उस खराई को लेकर के आना चाहता है। आपके चाल चलन में टेढ़ापन को वो नहीं चाहता है, आपके चाल चलन में वो छल को नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने चाल चलन में खराई रखें, आप अपने बोल चाल में, अपने व्यवहार में खरे रखें। वो पहला कहता है कि पहले अपने घर के चाल चलन, अपने घर में, अपने परिवार में, जब अपने लोगों के मध्य हम रहते हैं, मेरा चाल चलन खरा हो। और कुछ बातें मैं जल्दी से आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जो कहता है कि हम एक बुद्धिमानी का आचरण रखें। जी हाँ, एक बुद्धिमानी का आचरण रखें। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उससे हम प्रार्थना मांगते हैं, परमेश्वर से हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमें अपना आत्मा दे, और उसका आत्मा हमें सबसे पहले जो देना चाहता है वो है बुद्धिमानी।
और जैसा कि हम पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, हम पहले भी इस बात को सीख चुके हैं कि जब राजा सुलेमान के विषय में हमने सीखा है कि परमेश्वर ने उससे आनंदित होकर, उससे प्रसन्न होकर उससे कहा कि तू क्या चाहता है, वो मुंह मांगा वर मैं तुझे दूंगा। और वो कहता है कि सब कुछ मेरे पास है प्रभु, बस मुझे इतना बुद्धिमान बना कि मैं किसी का न्याय करते वक्त मैं उसका न्याय न बिगाड़ दूँ। और परमेश्वर उसको ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि देता है। वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा बुद्धिमान राजा ना तो हुआ और ना ही कभी होगा। प्रियो, ऐसा ही परमेश्वर आपको और मुझे भी बुद्धिमान बनाना चाहता है। जब आप हम परमेश्वर से उसकी आत्मा को मांगते हैं, उसकी बुद्धिमानी की आत्मा को मांगते हैं, पवित्र आत्मा को मांगते हैं, पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में बुद्धिमानी की आत्मा को लेकर के आता है, ज्ञान और समझ की आत्मा को लेकर के आता है। और वो जो आत्मा मेरे जीवन में और आपके जीवन में आती है, वो हमें क्या बनाती है? वो हमें यीशु के जैसा चलने वाला बनाती है। जी हाँ, यीशु के पीछे चलने से पहले, परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले आपका चाल चलन कैसा था, और यीशु पर विश्वास करने के बाद आपका चाल चलन कैसा है, ये दोनों बातें जो है आपके जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं। और आपको इस बात को जान लेना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ये चाहता है कि उस पर विश्वास करने के बाद आपका चाल चलन जो है वो पूरी तरह से बदल जाए, आपका सोचने का तरीका बदल जाए, आपका कहने का तरीका बदल जाए, आपका लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका बदल जाए। आप लोगों के साथ में जब चीज़ों का लेन देन करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, उसमें आपके खराई आ जाए। और ये जो आचरण है, या बाइबल बताती है जो स्वभाव है, वो यीशु मसीह के अंगीकार के साथ ही हमारे जीवन में आता है। और यदि आप इस बात को जान लें कि यदि मैं मसीह का एक विश्वासी हूँ और मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में अभी भी छल और कपट है, इसका मतलब यह है कि मेरे जीवन में यीशु का मैंने अंगीकार तो किया है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए किया है, उसके पीछे मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। और इसका मतलब यह है कि यीशु के साथ में चल तो रहा हूँ, लेकिन मैं छल को भी नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं बेईमानी को भी नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। मेरे जीवन में से मैं उन बातों को निकालना नहीं चाह रहा हूँ जो मेरे जीवन में पहले थी, और ये मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा प्रियो। और इसलिए हमें ये जान लेना आवश्यक है कि परमेश्वर चाहता है कि हम खराई की आत्मा में चलें। परमेश्वर चाहता है कि हम संसारिकता की बुरी बातों से अलग होकर चलें प्रियो। क्योंकि जब हमने इस वचन को पढ़ा है, इस वचन पर हमने मनन किया है, आप 100 अध्याय को बार बार पढ़ें। मैं आपसे कहूँगा आप बार बार उस अध्याय को पढ़ें। और इससे पहले कि जब आप इस संदेश को सुने, और जब मैंने आपसे इस संदेश की शुरुआत में कहा कि आप भजन 101 को आइए हम पढ़ते हैं, मैं चाहूँगा कि आप कम से कम 2 या 3 बार आप इस अध्याय को पढ़ें, और उसके बाद आप इस संदेश को सुनें। कम से कम 2 या 3 बार आप इस अध्याय को पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, सब्र रख कर पढ़ें, धीरे धीरे रुक कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें, और उसके बाद में आप इस संदेश को सुने। आप ज़रूर भजन 101 अध्याय की आशीष को अपने जीवन में पाएंगे, अपने परिवार में पाएंगे, अपने घराने में पाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम बुराइयों से अलग होकर एक जीवन को जिएं। जी हाँ, संसारिकता की बातों से अलग होकर एक जीवन को जीना परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है, यीशु के साथ साथ चलने का मतलब है बुराइयों से अलग एक जीवन जो परमेश्वर आपके मेरे लिए रखता है। और पद 4 हमें उत्साहित करता है। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है पद 4 में, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं, बुराई को मैं जानूंगा भी नहीं। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना, बुराई से अलग होना, ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। आपने जब मसीह को स्वीकार किया तो आपने उन बुरे चाल चलन रखने वाले लोगों की संगति करना छोड़ा या नहीं, ये आपके जीवन में मायने रखता है। आपने उनकी संगति करने से अलग होने के बारे में विचार किया या नहीं, ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप बुराई की संगति छोड़ें और आप विश्वासियों की संगति करें। आपको चाहिए कि मसीह में आने के बाद में आप मसीहियों की संगति करें। जब आप कलीसिया जाते हैं, आप विश्वासियों के साथ में मित्रता बनाएं। आप कहें कि मैं इतनी बड़ी कलीसिया में जाता हूँ, मैं वहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, और ये सिलसिला आप कई सालों तक करते रहते हैं। कई सालों तक आप कलीसिया में किसी को से मित्रता नहीं कर पाते हैं। कोई आपके दुख दर्द को बांटने वाला नहीं है, सिवाय कभी कभार पास्टर जो कलीसिया के हैं, पासवान हैं, वो आपसे मिलते हैं, आपके घर आते हैं। उसके अलावा आप कलीसिया में किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते। बस आप शक्ल से, चेहरों से एक दूसरे को जानते हैं, हाथ मिलाकर या हाथ जोड़कर आप एक दूसरे से जय मसीह करते हैं। और ज़रूर कलीसिया का कोई भी आयोजन होता है उसमें शामिल होते हैं, आप एक दूसरे से ज़रूर बातें करते हैं, लेकिन आपके पास में उनके कोई कॉन्टैक्ट नहीं है।
ना आप उनका गांव जानते हैं, ना आप उनके पास में आपके पास में उनका फ़ोन नंबर होते हैं कि आप कभी समस्या के समय में आप जो है अपने पासवान के अलावा भी उनसे बात कर सकें। मैं कई बार कलीसियाओं में बहुत सारी कलीसियाओं में मैंने देखा इस बात को, जो है लोग जो है अपने पासवान के अलावा दूसरे किसी का जो है संपर्क में नहीं रहते हैं, जो कि एक विश्वासी व्यक्ति के लिए एक सही उचित बात नहीं है। आप कलीसिया में मित्रता बनाएं, संसार के लोगों से मित्रता छोड़ें। संसार के लोगों की मित्रता नाशवान गड्ढे में जाने के बराबर है। वो हमें नाशवान गड्ढे में ले जाएंगे जहाँ पर सत्यानाश का गड्ढा है, और वहाँ पर हमें गिराएंगे और वहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। तो एक विश्वासी व्यक्ति हमेशा उस सत्यानाश के गड्ढे से निकल करके आगे बढ़ता है और परमेश्वर के साथ साथ आगे चलता है और परमेश्वर के लोगों के साथ में संगति करता है। आखिरी जो बात मैं आपसे कहूँगा वो है कि अपनी जीभ को हमेशा जो है हम लोग वश में रखें। अपनी जीभ को, जी हाँ, हमेशा वश में रखें, क्योंकि 5वां वचन क्या कहता है? 5 वचन में लिखा है, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए। जी हाँ, अगर आप एक अच्छे विश्वासी कहलाना चाहते हैं, आप चुगली करना छोड़ दें। आप अपनी जीभ को वश में करना शुरू करें। आप अपनी जीभ को जो है जानने की ये कहीं मुझसे छल तो नहीं करवा रही है, मुझसे बेईमानी तो नहीं करवा रही है, मुझसे कोई ऐसी बात तो नहीं कहलवा रही है जो मेरे लिए उचित नहीं है, जो मेरे लाभ का कारण नहीं है, जिसके पीछे मेरी हानि है, जिसके कारण मेरे जीवन का सत्यानाश है। कहीं ऐसा कोई काम तो मेरी जीव नहीं करवा रही है। ये बात आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार अति आत्मिकता में पढ़ने के कारण विश्वासी लोग जो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत ही समझदार हूँ, बहुत ही ज्ञानवान हूँ और मैं ऐसे कोई बात बोलता नहीं हूँ जिससे मेरा नुकसान हो, मेरी हानि हो, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि वो अति आत्मिकता की आत्मा में हैं, वो ऐसी बातों को बोलते रहते हैं, ऐसे शब्दों को बोलते रहते हैं कई बार, और उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल उचित है क्योंकि मैं तो पवित्र हूँ। और मैं आपको बताऊँ, ये अति आत्मिकता जो हमारे जीवन में हमारे विनाश का कारण बनती है प्रियो, और आपको इस बात को जानना बेहद आवश्यक है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस छली हुई चीज़ से दूर रहें, क्योंकि लिखा है छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली ना खाना। और ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, लेकिन मैं इतना सा कह करके आज इस संदेश को आपके लिए समाप्त करना चाहता हूँ, और मैं समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है प्रियो कि आप एक छल कपट करने वाले नहीं, परंतु आप एक खरे मनुष्य बन जाएं। भजन 101 को बार बार पढ़ें। परमेश्वर चाहता है कि आप खराई से चलने वाले बने। अपने चाल चलन में खराई रखें, अपने बोल चाल में खराई रखें, अपने व्यवहार में खराई रखें, अपने मस्तिष्क के, अपने दिमाग के विचारों में आप खराई रखें, अपने लेन देन करते समय आप खराई रखें। आप अपने परिवार में, अपने घर के अंदर और अपने घर के बाहर जब लोगों से मिलते हैं, आप खराई का चाल चलन रखें। आपके व्यवहार में बेईमानी ना हो, दुचित्ता मन ना रखें, दोहरी मानसिकता ना रखें, ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ में फलवंत करें, आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें इन संदेशों के लिए। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय इन वचनों के लिए, और उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो इस समय संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभु तो इनसे बातचीत कर, तेरा आत्मा इन्हें उभारे, इन्हें सिखाए, इन्हें गहराई की उन बातों में ले जाए प्रभु जो तू इनसे कहना चाहता है। प्रभु आज भजन 101 जब हम मनन करते हैं, और ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने आचरण को खराई के साथ चलें। हमारा चाल चलन एक बुद्धिमानी का चाल चलन हो, हमारा चाल चलन खराई का चाल चलन हो, जिसमें प्रभु कोई भी दुचित्ता मन नहीं, कोई भी छल कपट बेईमानी नहीं, परंतु प्रभु हमारे चाल चलन बुद्धिमानी के साथ हो, खराई के साथ हो, ईमानदारी और वफादारी के साथ हो। प्रभु हम घर में रहते समय या बाहर जाते समय अपने आप को ईमानदारी के साथ तेरे साथ बनाए रखें, और प्रभु तुझे स्मरण करके अपने हर कामों को करें, ताकि प्रभु हमसे कोई भी ऐसी बात ना हो, हमारे जीवन से कोई ऐसी बात ना हो जो हमारे विनाश का कारण बने, हमारे सत्यानाश का कारण बने। प्रभु हम चाहते हैं कि तू हमसे बात कर। प्रभु इस समय हर एक सुनने और देखने वालों से तू बातचीत कर, ताकि इस वचन की आशीष उनके जीवन पर हो। धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु इस प्रार्थना को सुना है, और आप उनसे बात कर रहे हैं, और आप उनके मनों में एक नए बदलाव को लेकर आ रहे हैं। इसलिए आपकी महिमा करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेता हूँ, आमीन। आप सबका धन्यवाद इन वचनों को धैर्य के साथ सुनने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ लगातार बने रहें, और इन संदेशों को आप सुने, एक बार सुने, 2 बार सुने, अपने परिवारों के साथ बैठकर सुने, और अपने परिवार के जनों के साथ बांटें, ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके साथ में बांटें, और आप उन्हें उत्साहित करें। ज़रूर आप आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सबको
जय मसीह की।